तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.2 के जो है आगे के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में 4 तक कंप्लीट कर रखा है ना। तो जिसको आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न और इसके आगे के प्रश्नों को, क्योंकि इसमें 5, 6 और 7 ही बचा है। तो आज हम इसको इस प्रश्नावली में कंप्लीट ही कर लेते हैं, इस प्रश्नावली को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न देखिए, काफ़ी आसान है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि एक आयताकार बाग है, इस प्रकार से आयताकार बाग है जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई यदि y है तो इससे 4 अधिक है। ये बात कह रहा है। ये पहला शर्त हो गया। उसके बाद कहता है का अर्ध परिमाप। का अर्ध परिमाप का अर्थ क्या है कि आयत का अर्ध परिमाप, यानी आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का हम बात करें, आयत का परिमाप क्या होता है। तो मतलब लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई x अगर माने है, चौड़ाई बाय, तो इस प्रकार से। और अर्ध परिमाप कह रहा है तो उसको बट्टा को आप क्या कर दें, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप न दिया है तो आप बट्टा में 2 कर दीजिएगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, बट्टे में 2। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, अर्ध में 2 से भाग देना, तो ये बात है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है ना, जो हमको निकालना है वो मान लेते हैं बीमाएँ। तो माना कि आयत की लंबाई x, क्या मान लेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है जी, चलिए मान लेते हैं। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, चौड़ाई, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, माना आयत की चौड़ाई क्या मान लिया, तो सर बाय मान लीजिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहता है क्या, 2 शर्त रहता है सारे प्रश्न में, प्रश्नानुसार। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले शर्त से देखिए, इस प्रकार से आप लिखिएगा ना तो परीक्षा में आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो जिसके साथ से और का के एक ही लगा रहेगा, हमेशा उसी में जुड़ेगा ना। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इस प्रकार से। तो यानी x आपको लग रहा होगा कि चौड़ाई में 4 जोड़ना है, इसमें जोड़ना है ना, लंबाई में, तो ऐसा नहीं है ना। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण आपका 1। अब दूसरा शर्त से देखते हैं, दूसरे शर्त से। तो भाई साहब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसका अर्ध परिमाप दिया, यानी आयत का अर्ध परिमाप दूसरा शर्त में दिया है कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है, 36 लिख दिया। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई में बाय 2 बराबर कितना दिया है, तो 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x प्लस वाई बराबर जो हो गया ये 36 हो गया। देखिए ये हो गया समीकरण 2। और हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि आप तक सीखे हैं इस प्रश्नावली, तो ग्राफीय विधि द्वारा ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। तो देखिए हम लोग ग्राफीय विधि से कर लेंगे सॉल्व इसको। तो देखिए समीकरण 1 से लिखना पड़ेगा, ग्राफीय विधि में क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4। आप जो है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको जो है प्रश्नावली 3.3 में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफीय विधि अब तक सीखे हैं तो उसी से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और प्लस का हो जाएगा बाय। तो इस प्रकार से आप एक क्या कर लें, बॉक्स बना लें, और क्या करें आप बाय का मान रखें। बाय का मान हम रख देते हैं 1, माना बाय बराबर 1। तो जो है आपका क्या निकल गया, x बराबर क्या निकल गया सर, तो 5 निकल गया। चलिए
अच्छी बात है। अब क्या मान लेते हैं, फिर से एक बार और पक्षांतर किए हुए हैं उसको लिख देते हैं। अभी मान लेते हैं, माना y बराबर 0 ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 0 यहाँ लिख ही देना उसी समय, है ना। और सेम मान आप नहीं रख सकते हैं ना, एक ही बार के में दोनों मान फिर से एक नहीं रख सकते आप। तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया आपका 4 ही। तो ये आपका पहला तो होगी। आप समीकरण जो है 2 से एक और बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रा कर लेंगे, है ना। आसान है कि नहीं, बताइए आप। तो काफ़ी आसान है। लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, x प्लस y बराबर कितना है 36। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 36 माइनस y। एक इस प्रकार से फिर एक क्या कर लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं, है ना। तो हमको सिमिलर मान लगभग लगभग लाना है ना, तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मान लेंगे, माना y बराबर क्या मान लेते हैं अभी कि y बराबर अगर हम मान लेते हैं 16, तो ये 16 मान लिया, तो 36 माइनस 16 बराबर ये क्या आ गया 20। तो x का मान क्या आ गया आपका 20। पक्षांतर किया हुआ है ये एक बार और लिख दीजिए। तो 36 माइनस y, तो आपको यहाँ जो है 36 माइनस, अब y का मान एक और मानना है, तो उस समय माना था 16, मान लेते हैं 20, y बराबर मान लेते हैं 20। तो आप मतलब इस तरह से आप मान माने कि मतलब दशमलव बार में ना आए, ठीक रहे, मतलब एग्जैक्ट मान रहता है तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वैसे भी ग्राफ हो ही जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 16 आ गया, है ना जी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या माना इसको 20, और ये क्या आ गया आपका 16। तो ये है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राफ या निरूपण द्वारा हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। दोनों समीकरण को पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ जो आप दोनों बनाए हैं हम बॉक्स, उसके बाद हम इसी पे ग्राफ डाल देंगे। x और y 5 1 4 0 है जी, और दूसरा में क्या है x और y क्या है, तो 16 20 16 और 16 20 है, ये है जी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, अलग से हम बना लिए हैं इसलिए यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम ग्राफ ड्रा करने के लिए, ये आपका रहा रेखा, और हमको तो माइनस वाला से कोई मतलब है नहीं, और ये गया ये इस तरफ, है ना। हालांकि इधर क्या होता है x डैश होता है, और यहाँ x, और यहाँ कहीं ना कहीं y होता है, और नीचे होता है y डैश। तो यहाँ तो इस तरह माइनस होता है, हमको तो माइनस वाला में कोई संख्या है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतम मान कितना है, तो 20 है। तो हम लोग क्या करते हैं 5 या 2 का पारा पढ़ लेते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। चलिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यहाँ पर लिख देना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इस प्रकार 60 प्लस होता है सर ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और यहाँ अल्टीमेटली 20। इस प्रकार से अब जो है वैल्यू रखेंगे, और काफ़ी आसान तरीके से। x का मान कितना है 5 है, तो जो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा 5, और y का मान कितना है 1, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो ये रहा आपका 5,1 यहाँ। अब देखिए अब कह रहा है x का मान 4 है, तो x का मान 4 है चलिए, और y का मान कितना है 0, तो y पता 0 पर ही चलना है, तो ये 0 ही यहीं पर आता है, तो कहीं नहीं चलेंगे, यहीं पे लिख देंगे 4,0। तो आप इस दोनों बिंदु को मिला दें, बड़े ही आसान तरीके से इसको इस तरह से मिला दें, और इस पर जो समीकरण से बना है वो आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा था कि x माइनस y बराबर 4 था ना इस समीकरण, तो इस पे लिख देना इसका समीकरण, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप पेज पे बनाइएगा तो और बेहतर रहेगा, और आपको एग्जाम में जो है आपका ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x का मान कितना है 20, अब दूसरे वाले में x का मान है 20, तो ये रख यहाँ से चलेंगे, और y का मान कितना है 16, तो यहाँ से जो है आपका चलना है 16 पे, ये कहीं ना कहीं ये मान लीजिए है ना, ये तो आपका आ गया 20,16 है ना, इसके सामने दे दिया,
और ये अब क्या है, अब है 16,20। अब ये है 16 और ये है 20, ये मान के चलिए 16 और 20। अब इस दोनों को क्या कर दें, बड़े आसानी से क्या कर दें, आपको मिला देना है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अब इसको बढ़ाइए, जहाँ पे कट होगा भाई आपका मान निकल जाएगा यहीं से, लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे आपका कटा ना, तो कहीं ना कहीं ये जो आया ये आपका। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। इसमें है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चर एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप जैसा हो। तो मतलब एक एक हमें क्या लिखना है, एक एक उदाहरण लिखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है आपको। तो ये काफ़ी आसान है ना, आपको एक समीकरण दे दिया गया है और उसी के आधार पे आपको क्या करना है, एक वैल्यू और लिखना है। तो 6 का देखिएगा, समीकरण दिया हुआ है कि 2x + 3y - 8 = 0, और आपको एक और लिखना है ताकि पहला क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और दूसरा ऐसा लिखिएगा कि ये क्या होगा, समांतर रेखा। और तीसरा क्या कह रहा है, समपाती। मतलब तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमें लिखना है। देखिए समपाती रेखा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, अब इसका काम ख़त्म है, हम लोग इसी पे लिख लेंगे। देखिएगा किस तरह से, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। मतलब अगर ये समीकरण दिया है तो आप कैसे जांचते, A1/A2 से। तो आप जो है एक समीकरण अगर लिखना चाहते हैं तो A1/A2 यानी 2 बट्टे प्रतिच्छेदी, मतलब कोई बराबर ना हो, हम लिख लेते हैं, नीचे में लिख लेते हैं 3। चलिए एक लिख लेते हैं बराबर 3/4, ये बराबर नहीं होगा, ऐसा है। और बराबर -8 है, और बट्टे में लिख देते हैं 2। तो कोई बराबर आया नहीं, यानी A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है यहाँ पे B1/B2, और बराबर नहीं है C1/C2। यानी दूसरा समीकरण क्या आ गया यहाँ पे, तो 2x 3x ना, 3x + 4y और +2 = 0। तो एक और समीकरण हम लिख दिया, और ये एक समीकरण ये दोनों को मिलाइएगा तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक दूसरे से जो है सिमिलर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से एक क्या लेते हैं, उसी समीकरण के आधार पे एक हमको क्या लेना है, तो समांतर रेखा लेना है। यानी समांतर का आप जानते हैं, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो पहले हम लेते हैं 2 बट्टे, ऊपर का तो सेम लेना पड़ेगा, 2 बट्टे हम ले लेते हैं 4 ले लिया तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर जो है 3 बट्टे लेते हैं 6, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। और यहाँ मतलब हम अलग ले लेंगे, ये ले लेते हैं 9, ठीक है। तो ये तो अलग हो जाएगा ना, तो यानी A1/A2। अब इसको काटिएगा तो 1/2 काट ही देते हैं, 1/2 लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी 1/2 और 1/2 और बराबर -8/9। यानी दूसरा समीकरण जो होगा ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y और +9 = 0, यही ना होगा। यानी यहाँ पर जो होगा A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन बराबर C1/C2 नहीं है। तो ये समीकरण ले लेंगे ना, उसके लिए था। तो अब एक संपाती के लिए लेना है, तो संपाती के लिए सारा मतलब बराबर हो, तो आपको 2 तो आपको लिखना पड़ेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, और बराबर 3 लिख देते हैं 6, चलेगा। और -8 है तो क्या लिखेंगे, -16 लिख देते हैं। क्या मैथ कैंसिल हुआ, 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। कहीं ना कहीं आपका जो है इस प्रकार से आपको बन रहा है कि 1/2 और बराबर 1/2 और बराबर 1/2। यानी हम इस प्रकार से ले सकते हैं, अगर ओरिजिनल वाला ही हम लें तो वो समीकरण हो जाएगा आपका 4x + 6y + 16 = 0। यानी इसका मतलब है क्या कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर सब है, मतलब ये भी बराबर C1/C2। तो ये हो गया आप संपाती का एक एग्जाम्पल, इस प्रकार से बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो है हमको एक ग्राफ बनाना है, उस पर त्रिभुजाकार पटल बनेगा, उसके निर्देशांक को लिख देना, उसे मतलब रंग देना है। तो इसमें क्या है, काफ़ी आसान है। देखिए तो ये जो है हम लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ पे है 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर क्या दिया आपका, ये दिया है 0। तो हम ग्राफे विधि से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका समीकरण 2। तो है ना, काफ़ी आसान है। समीकरण 1 से आप क्या लिखिएगा, तो आपको लिखना है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आपको अगर पंक्षांतर करना है तो कर लीजिए सेम तरीके से जो अपना यूज करते हैं तरीका। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर, यहाँ से उस साइड ले जाइएगा तो प्लस का बाय हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिएगा। तो ये हो गया। आप जो है यहाँ पे क्या रखें, बाय का वैल्यू रखें और x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि बाय बराबर रख देते हैं 2। हमने कहा था कि छोटा छोटा मान रखें, तो 2, तो x का मान निकल गया 1। तो बाय का मान रखा 2, तो x का मान निकल गया 1, है ना। तो अब फिर से पक्षांतर तो हो ही गया ऑलरेडी, माइनस बाय। अब रख देते हैं, मैं ऐसा रखेंगे प्लस में आए तो ठीक ही रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। माना बाय बराबर रख देते हैं अब 3, तो बाय की जगह पे 3, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ 3 रख दीजिए, x का मान आ गया आपका 2। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और यहाँ हो गया। अब इस वाले समीकरण से एक और क्या करते हैं, बना लेते हैं बॉक्स। उसके बाद जो है आप ग्राफ खींच दीजिएगा, है ना। समीकरण 2 से लिखना है आपको, क्या लिखना है आप, समीकरण 2 से, यानी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसका क्या है बाई फंडा, तो आप लिख सकते हैं 3x बराबर ये जो है उससे चला जाएगा तो 12 प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2y, है। यानी x बराबर हो गया 12 माइनस 2y बट्टे में आ गया 3। तो फिर से जो है मान रखें और वैल्यूज़ तो निकलना ही है। यानी माना, अब सोचना है आपको बाय क्या रख सकते हैं आप। अगर हम बाय का मान रख देते हैं 0, चलिए 0 रख देते हैं। अगर बाय का मान रख दिया 0 तो देखिए बाय माइनस 0, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं। तो 3 चौके 12, यानी आपका जो x का वैल्यू निकल गया वो क्या आ गया 4। तो ये है, थोड़ा सोच समझ के रखिए ताकि एग्जैक्ट मान है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ताकि दशमलव में ना आए तो आसान रहता है। अब क्या है, x बराबर क्या है 12 माइनस 2y बट्टे में 3। अब तो नहीं रख सकते, तो अब माना y बराबर क्या रखते हैं, सोचते हैं। अगर रखते हैं यहाँ पे, अगर 2 रखते हैं 2 दूना 4 और 4 में से मतलब 8, 12 में से जाएगा 4 तो 8 ठीक नहीं करेगा। अगर 1 रख देते हैं, अगर 3 रखे तो 3 दूना 6, ठीक है, ये ठीक है। तो y बराबर रख देते हैं 3, अब कट जाएगा एग्जैक्ट। तो 3 यहाँ भी, यानी 12 माइनस 2 गुने 3 बट्टे आ गया आपका 3 ये वाला। तो 12 में से 6 गया, 6 है ना, तो क्या बचा आपका 6 और बट्टे में 3, 3 दूना 6, यानी आपका ये जो है क्या निकल गया आपका 2 निकल गया क्या। तो x का वैल्यू निकल गया 2। तो आप इस प्रकार से x का वैल्यू लिख दें यहाँ पे 2। अब जो है दोनों को लिख दें डब्बे को और दोनों से आप क्या करें, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्या बना लीजिएगा, ग्राफ बना लेंगे। x बाय 1 2 2 3 और ये वाला क्या है तो x बाय 4 0 और 2 3, है ना। चलिए अब जो है हम ग्राफ डालते हैं। ये आपका पता है ये बाय होता है और ये नीचे जो होता है बाय डैश होता है और ये x डैश और यहाँ x। तो हालांकि हमें तो इस साइड से मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ तो माइनस वाला हम लिए ही नहीं है। तो यहाँ अधिकतम मान कितना है 4 है। तो चलिए हम ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। अब वैल्यू करके हम देख के और यहाँ से रख देंगे। x का मान कितना है 1 है और y का मान 2 है। तो x का मान यहाँ से 1 और y का मान 2, यानी 1, 2 ये रहा। और फिर x का मान 2 और 3 है, x का मान 2 है और y का मान 3, यहाँ से ये रहा 2, 3। और इसे बहुत ही प्यार से इसे क्या कर देना आपको
मिला देना है यहाँ से, है ना। तो आप मिला दिए, यहाँ से इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब तो है एक और वैल्यू, x का मान कितना है 4 और y का मान 0। x का मान 4 और y का मान 0, यानी यहीं पे 4 का मान 0 है ना, क्योंकि y पर तो कहीं चलना नहीं है। अब x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, यहीं पे x का मान 2 3, यही क्या लिखें। तो इसी पे हम लोग मतलब उसका जो समीकरण है आपको इस वाले पे लिख देना है, तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम पहले इसको मिला देते हैं, उसका दोनों का समीकरण लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से मिला दिए, तो ये जो त्रिभुज बना इसी को कह रहा रंग देने के लिए, यहाँ इसको और जाने दीजिए। इसी को आपको क्या कर देना, छायांकित करना है इस पूरे भाग को। इस पर आप समीकरण लिख दीजिएगा, इस समीकरण से जो बना ये लिख दीजिएगा। तो ये आपको क्या कर देना, ये सारा को क्या कर देना आपको, तो ब्लर कर देना, यानी रंग देना है इस प्रकार से। और इसका जो देखिए पॉइंट x का वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 है और y का इस बिंदु पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर कट रहा है तो मान लीजिए 1 होगा, ये 2 और ये 3 मान लीजिए, तो 3 हो जाएगा, ये -3 का 0 पे आएगा, और ये क्या कटा है तो 4 का 0 पर ही कटा है। तो आप निर्देशांक भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 2 3 माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप बड़े ही आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और अब हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3 को। तो थैंक यू गाइस।